नमस्कार। पॉलिटिकल एनालिसिस बाय वीडी समीर में मेरे सभी चाहने वालों को भरपूर स्वागत है। आज की जो चर्चा मैं आपके सामने लेके हाजिर हुआ हूँ, ये है दिल्ली के आम आदमी पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, जो सुप्रीमो हैं आम आदमी पार्टी के, उनको लेके। पिछले लगभग 1.5 महीने से अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने शराब घोटाला जो हुआ था दिल्ली में, उसको लेके पहले तो लगातार सम्मन भेजे थे अरविंद केजरीवाल जी को, लेकिन अरविंद केजरीवाल जो ईडी के सम्मन्स हैं उनको लेके हाजिर नहीं हुए थे। पर्सनल अपीयरेंस नहीं उन्होंने किया था ईडी के सामने। तो उसके बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने जब देखा कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो लगातार जो सम्मन्स हैं उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो उनके रेजिडेंस पे जाके पूछताछ के लिए ईडी की टीम गई थी। और पूछताछ के बाद उन्होंने अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया था। तो पहले रिमांड में रहे अरविंद केजरीवाल इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की। उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को फिर जुडिशियल कस्टडी में भेजा है और पिछले 1.5 महीने से लगभग वो तिहाड़ जेल में बंद। अरविंद केजरीवाल के जो एडवोकेट्स हैं, जाने माने एडवोकेट हैं अभिषेक मनु सिंघवी, वो लगातार माननीय हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये दलील दे रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की जो ये अरेस्ट किया गया वो गैर कानूनी है। लगातार उनकी तरफ से ये अपील और दलील दी जा रही है, लेकिन अभी तक जो अरविंद केजरीवाल हैं वो जेल में ही है। अब आम आदमी पार्टी की कोशिश ये है, क्योंकि लोकसभा इलेक्शंस चल रहे हैं और आम आदमी जो पार्टी है, अगर देखा जाए तो वो लगभग 23 सीटों में लोकसभा का चुनाव लड़ रही है। दिल्ली के अंदर, गुजरात के अंदर, हरियाणा के अंदर उनका गठबंधन कांग्रेस के साथ है, और पंजाब की 13 सीटों पे आम आदमी पार्टी जो है वो अपने बलबूते पे चुनाव लड़ रही है। तो पिछले कल जो सुप्रीम कोर्ट में फिर से एक अपील की थी केजरीवाल जी को जो रिलीफ देने की, ज़मानत की, ताकि वो जो अभी इलेक्शंस हैं उन इलेक्शंस को, क्योंकि उनकी कुछ अकाउंटेबिलिटी भी है, चीफ मिनिस्टर भी हैं वो आम आदमी पार्टी के सुप्रीम में हैं, तो लोकतंत्र में उनकी कुछ जो अकाउंटेबिलिटी है जनरल पब्लिक के लिए, उसको उसको आधार मानते हुए फिर से माननीय कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने ज़मानत की अर्जी लगाई। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले हेल्थ ग्राउंड पे भी अरविंद केजरीवाल के एडवोकेट्स ने, क्योंकि शुगर की दिक्कत अरविंद केजरीवाल को पिछले काफ़ी लंबे समय से हो, हेल्थ इश्यूज़ को लेके भी जो शुगर का लेवल भी उनका बढ़ा, लेकिन उसके बावजूद भी उनको माननीय कोर्ट ने जो है वो ज़मानत नहीं दी थी, और ये भरोसा दिलाया था कि जेल के अंदर रहते हुए जो प्रोटोकॉल है उसके अनुसार उनको वहाँ पे जो डॉक्टरी जो केयर है वो उनको वहाँ पे जो भी है वो अवेलेबल करवाई जाएगी। अभी क्योंकि लोकसभा इलेक्शंस को लेके, उसके प्रचार को लेके अरविंद केजरीवाल जी ने फिर से माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खड़का। सुप्रीम कोर्ट ने अभी 7 जो मई है, 7 मई को सुनवाई फिक्स करी है सुबह 10:30 बजे। उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो उनका जो उन्होंने कुछ अपना जो एक इसमें एक संदेश जो सुप्रीम कोर्ट का मानने का वो हम कन्वे उन्होंने इस आधार पे किया है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टर और अरविंद केजरीवाल के जो एडवोकेट हैं, ये 7 तारीख को दोनों अपने अपने जो की पॉइंट्स हैं वो लेके सुप्रीम कोर्ट में आएंगे। उस दिन वहाँ पे बहस होगी अरविंद केजरीवाल जी की ज़मानत को लेके। लोकसभा इलेक्शंस के परिप्रेक्ष्य में ही ये होने वाली है।
और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने इसको आधार माना है लोकसभा इलेक्शंस को, उसको लेके 7 मई को जो फैसला आने वाला है, मैं समझता हूँ वो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के लिए राहत लेके आएगी। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि माननीय कोर्ट है, हर जो पहलू है वो उस पहलू पे वो पूरा गौर फरमाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि हेल्थ इश्यूज पे पहले नकारी इसी जमाना, सुप्रीम कोर्ट को अब ये भी मालूम है कि लगभग 2 हफ्ते का समय है, क्योंकि हरियाणा में भी अभी इलेक्शन होने हैं और पंजाब में भी इलेक्शन होने हैं, गुजरात में भी होने हैं, दिल्ली में भी होने हैं। ये 4 जगह पे ही आम आदमी पार्टी जो है वो अपना स्टेक क्लेम कर रही है, यहीं से ही वो कंटेस्ट कर रही है अपनी लोकसभा की सीट जो है। तो अगर 7 मई को अरविंद केजरीवाल को अगर ज़मानत दी जाती है, तो उसके पीछे है कि मोटा मोटा 2 हफ्ते का, 15 दिन का समय आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को मिल जाएगा अपना प्रचार प्रसार के लिए, अपने लोगों के बीच जाने के लिए। मैं समझता हूँ कि जो हमारे देश की माननीय अदालतें, चाहे वो लोअर कोर्ट हैं, हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट्स हैं, ये हर पहलू पे विचार करते हैं, उसके बाद ही कोई डिसीज़न लेते हैं। तो इनके जो माननीय कोर्ट के जो डिसीज़न है उस पे आज भी भारत का आम जन जो है उसको भरोसा इसीलिए है क्योंकि वो सभी पहलुओं को पहले जांचते हैं, परखते हैं। क्योंकि जो शराब घोटाला हुआ है, शराब घोटाले के अंदर इन्फोर्समेंट डायरेक्टर मनी जो ट्रेल है, उनका ईडी का जो मेन कहना है कि इसके अंदर जो मेन जो अभियुक्त हैं, अभी उन्होंने अरविंद केजरीवाल को ही बना दिया किंग पिन, क्योंकि मनी ट्रेल जो है उसके अंदर जो खर्चा हो चुका है ऑलरेडी। आरोप ईडी अपना जो सबमिशन उन्होंने हाई माननीय कोर्ट के अंदर इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने पेश किया है, उसका आधार ही ये है कि जो शराब नीति का जो पैसा है, जो अनड्यू बेनिफिट जिनको भी मिला है, वो पैसा खर्चा किया गया है गोवा के इलेक्शंस में, तो वो तो फंड खर्चा हो गया। अब मनी ट्रेल के अंदर उसको साबित करना, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है जो ईडी का, जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी ने भी संशोधन किए, उसके पहले कांग्रेस ने भी संशोधन किया अपने हिसाब से। उसके अंदर जो बेल है, बेल जो है उसको लेने में बहुत लंबा समय लगता है। ईडी को बहुत ज़्यादा पावर्स दी गई हैं। ईडी और दूसरी एजेंसीज के अंदर जो इंक्वायरी का प्रोसेस है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि अगर किसी ऑफिशियल का चार्जशीट होता है तो उसका जो चार्जशीट के अंदर जो बिंदु हैं उसको लेके उसका जो इंक्वायरी ऑफिसर है, प्रेजेंटिंग ऑफिसर है, वो अपॉइंट किया जाता है। और आईओ और पीओ की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सारे के सारे डॉक्यूमेंट तैयार करके विद प्रूफ उस शख्स के अगेंस्ट जिसके अगेंस्ट ये इशू हुई है चार्जशीट, उसको साबित करना। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो जिसको चार्जशीट इशू है, यानी जो भी दोषी है, उसको खुद साबित करना है कि वो दोषी नहीं है, उल्टा है। तो इसलिए ये जो ईडी का प्रिवेंशन फॉर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है वो इस तरह का, उसके अंदर थोड़ी सी ऐसी ऐड ऑन चीज़ें की हैं समय समय के अंदर, जिसकी वजह से जो है वो ज़मानत है उसका डिले, प्रोसेस डिले भी होता है और बड़ी मुश्किल रहती है उसके अंदर। तो मुझे ये लगता है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी 7 मई का जो दिन फिक्स किया है, उसके अंदर जो दोनों पार्टीज़ को, ईडी को भी और अरविंद केजरीवाल के जो एडवोकेट्स हैं, दोनों पक्षों को बोला है कि आप पूरा डॉक्यूमेंटेशन लेके यहाँ पे हमारे सामने हाजिर हों। और उस दिन मुझे ये लगता है कि 7 तारीख को बहुत ज़्यादा मुमकिन है कि अरविंद केजरीवाल को ज़मानत मिले विद कंडीशंस।
और अगर ऐसा होता है तो मेरा ये मानना है कि इसका लाभ पंजाब के अंदर और दिल्ली के अंदर डेफिनेटली आम आदमी पार्टी को मिलने वाला है। धन्यवाद।